नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन समस्याओं का समाधान करने के लिए धामी सरकार फिर से पहुंचेगी आपके द्वार। सीएम धामी का 5 वर्ष पूरे होने पर अभियान चलेगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का दौर समाप्त। आज से अस्तित्व में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अब राज्य केंद्र सरकार की निगरानी में रहेगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। बीपी सिमल्टी माध्यमिक और केएस रावत प्रारंभिक शिक्षा के बने निदेशक। देहरादून में पीएम आवास योजना के 105 आवेदनों का होगा दोबारा सत्यापन। पारदर्शिता पर जोर। उत्तराखंड में 50% महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने आयोग से 59 करोड़ रुपए मांगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। का अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों से दूर रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते खबरों के विस्तार। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान और पेपर लीक मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने विभाग के भविष्य को लेकर 50 सदस्यीय एक्शन टीम गठित कर सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रशिक्षण शुरू किया है। वहीं यूकेडी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी देवचंद उत्तराखंडी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे सांसद और विधायक इस मुद्दे पर अब तक क्या कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक हलचल बढ़ाने के लिए उछाला जा रहा है और इसकी सफलता को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। पहले तो मैं कांग्रेस को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देर सही पर एक उनके दिमाग में है कि युवाओं के भविष्य के लिए भी कुछ काम किया जाए। पर मुझे इस जो उनका ये मुद्दा है, ये मुद्दा उत्तराखंड में होने के बजाय केंद्र में होना चाहिए था। और जो केंद्र में उनके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस समर्पित जो विधायक सांसद वहां बैठे हैं, उन सांसदों ने क्या कार्रवाई की है। अगली खबर का रुख करें तो कुमाऊं क्षेत्र में मौसम ने करवट ले ली है। बीती रात से हो रही झमाझम बारिश में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। खटीमा, खटानकपुर और बनबसा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं लंबी समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई और खेती के कार्यों को गति मिलेगी। तो आज खरीमा में पहली बारिश हुई है, पूरे साल भर में पहली बारिश। और बारिश का इस टाइम बढ़िया हो रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया। लेकिन गर्मी में बहुत परेशान, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है और किसानों को भी राहत मिली है। किसानों को भी राहत मिली है, बहुत बढ़िया। पानी से बहुत परेशान थे, गाँव की पौध नहीं लगी है अभी, जिनकी पौध लग गई है खेत चटक गए हैं पूरे, पानी नहीं था, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। बिजली की समस्या से थोड़ा राहत मिलेगी, बिजली कटौती हो रही थी। अब जब ठंडा होगा तो बिजली की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया महसूस हुआ, बहुत अच्छा है। इसके बरस गए। गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है इस समय, और लगातार मौसम विभाग ने इसकी पूरी जानकारी दी थी। मैसेज भी आते रहते हैं समय समय पर, तो उस हिसाब से सही टाइम पर काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और लगातार रात में करीब 3-4 बजे से बारिश लगातार हो रही है, और आज फिर पूरा दिन सुहाना लग रहा है कि पूरा दिन सुहाना रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी था। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। देहरादून में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुए सहकारिता सप्ताह को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि यदि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अब सहकारिता को जन आंदोलन बनाने की बात कह रहे हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि भाजपा के 9 वर्षों के शासन में सहकारिता विभाग की उपलब्धियां क्या रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में रहा है, और तथा सहकारी समितियों के चुनाव 2 वर्षों से अधिक समय तक टालने के लिए भी सरकार जवाबदेह है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने से बचने के आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। सिंह रावत जी, अगर आप कह रहे हैं कि सहकारिता को एक आंदोलन के रूप में लिया जाएगा, सहकारिता को जन जन तक पहुंचाया जाएगा,
पिछले 9 सालों से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार इस राज्य में है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सहकारिता विभाग में केवल घपले घोटालों के आज तक क्या उपलब्धि है सहकारिता विभाग की, ये भी उनको बताना चाहिए। सहकारिता के चुनाव लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक टालने का काम किसने किया? आप क्यों जो है सहकारी समितियों में निष्पक्ष चुनाव से भाग रही थी, ये भी जनता को बताना चाहिए। आप जो है सहकारिता को जन जन तक अगर पहुंचाना चाहते थे तो ये काम आपको अब तक पूर्ण कर लेना चाहिए था। जनता ने आपको 2-2 बार मौका दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में एसएसपी दून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग और मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मसूरी में बाटा शोरूम के पास मारपीट और हंगामा कर रहे नीरज राघव को पुलिस ने बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। उसका वाहन भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया। ऋषिकेश के आईडीपीएल हाट बाजार में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। विकासनगर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले बिनहार क्षेत्र के दर्जनों गांवों से पहुंचे किसानों ने तहसील परिसर में सांकेतिक धरना देकर एसडीएम को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने वर्षों से लंबित भू बंदोबस्त, भूमि सर्वेक्षण और भूमि संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई। ज्ञापन में खसरा नंबर 8486 की खरीद फरोख्त पर रोक, अवैध पट्टों की जांच, तहसीलों में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण, सिंचाई, सड़कों और पुल निर्माण जैसी मांगें भी शामिल हैं। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जो क्षेत्र है ये विकासनगर ब्लॉक का एक अति पिछड़ा क्षेत्र है। इसको ओबीसी का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन फिर भी आज़ादी के 1938 देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक भी हम बिनार क्षेत्र का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण से किसानों को और वहाँ पे क्षेत्र जनता को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भूमि किसी कहीं पर है और वह डॉक्यूमेंट्स में कहीं और है। कारण हमारा है बिनार क्षेत्र की भूमि संबंधी जो समस्या है उनका बंदोबस्त नहीं किया गया, भू सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया। लंबे समय से लोग किसान मांग कर रहे हैं, परेशान हैं और वहाँ एक दूसरे की जमीन को लोग बेच रहे हैं, वहाँ झगड़ा होने की संभावना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिनार क्षेत्र का जो बंदोबस्त कार्य है वो यथाशीघ्र पूरा किया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने एक निजी अस्पताल पर मरीज के कथित आर्थिक शोषण और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में अनावश्यक उपचार और ऑपरेशन का दबाव बनाकर भारी बिल वसूले जाते हैं। मृत मरीजों के परिजनों से भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है तथा आयुष्मान योजना में भी अनियमितताओं की आशंका है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अस्पताल का पक्ष सामने नहीं आया है। हॉस्पिटल धूलकोट का जनपद देहरादून का, जिसने मानवता की सारी हदें पार करने का काम कर दिया है, हैवानियत की भी हदों को उसने पार कर दिया। तमाम आज जो लूटपाट की केंद्र बन चुका है, इसने मरीजों से लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हर चीज में आयुष्मान के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तमाम हमें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, जो काम करने वाले मजदूर है, तमाम और भी स्टाफ है, उनको भी आयुष्मान के द्वारा इलाज दिखाया जाता है फर्जी तरीके से। ये लूट है। और दूसरा उसके साथ साथ जिन मरीजों को, जो बाहर के मरीज हैं, आयुष्मान के तहत इलाज कराते हैं, चाहे वो नगद रूप से करा रहे हैं, उनको जबरन भय दिखा करके इतना उन पर आतंक डाल देते हैं कि आपको ऑपरेशन करेगा, फिर ऑपरेशन के बाद पूरा आयुष्मान का पैसा खत्म और तमाम और लोगों को घर तक भेजना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में बरसात शुरू होने से पहले सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जगह जगह गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है ताकि मानसून के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून से पहले सड़कों को
दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग ने मरम्मत अभियान शुरू कर दिया है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हो चुकी सड़कों की पहचान कर गड्ढे भरे जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान जलभराव और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मानसून से पूर्व जो कि हमने जो कि मुख्य रूप से जो कि प्राथमिकता के आधार पर जो कि स्टेट हाईवे, एनडीआर और ओडीआर सड़कों का जो कि हमने पैचलेस कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण मार्ग जो अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्ग हैं जिसमें यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है और मेन सड़कों के जो जोड़ने वाली होती है उनमें भी जो कि हमने पैच का काम कर लिया गया है। और जहाँ तक जो कि सुदूर जो ग्रामीण मार्ग हैं उसमें भी हमारी प्राथमिकता है कि हम जो कि कुछ कतवे मार्ग ऐसे जिसमें नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। अगली खबर का रुख कर लेते। चारधाम और हेमकुंड साहिबा यात्रा के चरम होने पर बीच कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय दुकानदारों के विवाद पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड पुनर्निर्माण विभाग के तकनीकी सलाहकार कर्नल अजय कोठियाल ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि चारधाम सहित हेमकुंड साहिबा को मिलाकर 5 धाम माने जाते हैं। ये पांचों धाम उत्तराखंड के लिए राजस्व और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि इससे राज्य के कई परिवारों की आर्थिक चलाने में मदद मिलती है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि यात्रा में सभी धर्म समुदाय के लोगों को अच्छी भावना से आते हैं और प्रदेश को लाभ होता है। उन्होंने बताया कि सेना, धर्म या कौम का नाम लेकर गड़बड़ी ना करें। बाइट हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला, तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं देख सकते। अगली खबर का रुख कर लेते। सरोवर नगरी नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील इन दिनों रहस्यमयी मौतों का लेकर चर्चा में है। झील में शवों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत का माहौल है। बीते एक सप्ताह के भीतर नैनी झील से तीसरा शव बरामद किया गया है। ठंडी सड़क पर पाषण देवी मंदिर के समीप झील में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अगली खबर की ओर बढ़ लेते। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला तहसील परिसर में परवादून कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम डोईवाला के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इससे पूरे तंत्र की जवाबदेही तय करने की मांग की। के साथ खिलवाड़ इस देश में हो रहा है। कहीं ना कहीं हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है, और ये जो भ्रष्ट सरकार है इसके खिलाफ आवाज़ हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोग जब तक ये संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो और जिन लोगों की वजह से ये पेपर लीक हुआ है उन पर कार्रवाई ना हो। ये जो नौटंकी सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से बातें छुपाने के लिए जो नौटंकी करते हैं, जैसे अभी ये दिखा दिया है कि भाई एयरफोर्स के माध्यम से पेपर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भेजे जाएंगे, सिर्फ इनकी नौटंकी है। ये मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और हम लोग जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। व्यवस्था में सुधार को लेकर और जो पेपर लीक पूरे देश में हो रहे हैं उसको लेकर युवाओं में रोष है, स्टूडेंट्स के अंदर रोष है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। और आज इसी को लेकर हम आज डोईवाला तहसील पहुँचे। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम, और उसमें हमने मांग की है कि एक तो शिक्षा व्यवस्था में जो पूरी पेपर की जो प्रणाली है इसमें एक सुधार किया जाए, बड़े स्तर पर सुधार किया जाए। और दूसरा जो शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनसे इस्तीफा लिया जाए। उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नीट का मामला सामने आया हमारे
बच्चे चाहते हैं, कई लाखों बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने। अगली खबर का रुख कर ले तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत सभी मदरसे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के नियमों और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे, जिससे छात्रों को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो संस्थान नए पाठ्यक्रम को नहीं अपनाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद भी किया जा सकता है। वहीं नियमावली के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और शुल्क प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस निर्णय को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष इसे शिक्षा सुधार बता रहा, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण करार दे रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 1 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। इससे मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। राज्य में वर्ष 2011 में मदरसा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली थी। हालांकि 15 साल बाद भी इसे राज्य शिक्षा बोर्ड के समक्ष मान्यता नहीं मिल पाई। इसी कारण मदरसों में बच्चों की संख्या तेजी से कम होती जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। वहीं विपक्षी दलों ने मदरसावाद को लेकर धामी सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज़ को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज़ में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। देश की आज़ादी से पहले मदरसों के अंदर सारी भाषाएं सब कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ षड्यंत्रों के तहत उन्हें केवल एक मजहब तक और एक भाषा तक सीमित किया गया। मजबूत मुसलमान बने, इसमें मैं खुद मुसलमान हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे मजबूत मुसलमान बने, लेकिन मजबूत मुसलमान के साथ साथ वो मजबूत भारतीय भी बने, वो औरों के धर्म का सम्मान करे, और वो तभी मुमकिन है जब वो बाकी चीजों को भी जानेगा। और एनसीईआरटी का जो हमारा उत्तराखंड शिक्षा परिषद का सिलेबस है, जब बच्चे उसे पढ़ेंगे तो उनके चक्षु खुलेंगे, ज्ञान अर्जित होगा। उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये मानना रहा है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम और सिख है। हमने कभी जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति नहीं की है। ऐसे में अगर बीजेपी ये ऐलान करती है कि हमने जो मदरसे बोर्ड है इस बोर्ड को भंग करेंगे और उससे जो कम से कम 50 से ज्यादा मदरसे बंद हो जाएंगे, ये एक सोचनीय विषय है। और इस पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 50 से ज्यादा मदरसे हैं, क्या ये मदरसे बोर्ड में रजिस्टर था या रजिस्टर नहीं थे? और अगर भंग भी करने हैं तो वहां पर रहने वाले छात्रों पर और वहां पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या विकल्प निकाला है? मैं तो सीधा ये आरोप लगाऊंगा कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उस चोरी को ढकने के लिए इन्होंने एक जुमला निकाला। देखिए, कोई भी शिक्षा जो है मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, ये सबको पता है। कोई भी शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, विकास उन्मुख होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। और यदि ये सब आपके नए बोर्ड में है तो फिर स्वागत है, लेकिन अगर नए बोर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ और सिर्फ मदरसा, मजार, मस्जिद, मुसलमान आपके लिए वोट बैंक की राजनीति करने का मुद्दा मात्र है, तो फिर हम कड़े शब्दों में नहीं। देखिए, कांग्रेस को केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। इस प्रदेश के हितों से कांग्रेस को कुछ नहीं लेना है। जो अवैध मदरसे हैं उनमें कितने अवैध कार्य हो रहे थे सब जानते हैं। तो कांग्रेस के लिए प्रदेश भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, केवल कांग्रेस बची रहे, केवल सत्ता है, ये उनकी सोच है। लेकिन धाकड़ धामी की सरकार है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। जो भी अवैध काम इस प्रदेश में होगा, चाहे वो कितने बड़े स्तर का हो, कितने बड़े लोगों का हो, हम उस सबको जो है बंद करेंगे, उन सबको ध्वस्त करेंगे। ये धामी सरकार का मानना है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार इसके लिए सबके लिए समान शिक्षा और मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम बता रही है, जिसके तहत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं विपक्ष से चुनावी ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। 1 जुलाई 2026 से नए प्राधिकरण के लागू होने के बाद मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम अपनाना होगा। देखना ये होगा कि संस्थान नए नियमों को कितनी तेजी से लागू करते हैं। इसके बाद बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। निश्चित तौर पर यह फैसला प्रदेश में शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को भी नई दिशा देगा, या विपक्ष अपने सवालों पर खरा उतरता दिखेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल में बारिश के चलते मस्जिद तराहा से काला ढूंगी को जाने वाले मार्ग में पॉपुलर का भारी भरकम पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि यातायात सुचारू है। पहाड़ों में मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश का पूर्वानुमान सही सटीक हो रहा है। नैनीताल में देर रात से हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण मेट्रोपोल के समीप पॉपुलर का लगभग 100 साल पुराना पॉपुलर का भारी भरकम पेड़ गिर गया। पेड़ सड़क के आर पार गिरा है, जिससे यातायात तो बाधित नहीं हुआ, लेकिन पेड़ ने बिजली की लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे नगर में बिजली गुल है। यहाँ पे अभी 10 मिनट पहले हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय द्वारा सूचना दी गई कि मेट्रोपोल के पास में एक पेड़ गिरा है। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे और ये एक पॉपुलर का पेड़ है जो 100 साल पुराना ही पेड़ है और रोड तो ब्लॉक नहीं हुई उसके गिरने से, बिजली के तारों पे गिरा हुआ है और कोई नुकसान नहीं हुई, जनहानि कुछ भी नहीं हुई। हमारे कर्मचारियों द्वारा ये पेड़ को हटाया जाएगा अभी तुरंत और रास्ता खुला हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन से काशीपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था की अत्याधुनिक तकनीक से जुड़ गया है। इसके तहत महापौर दीपक बाली ने नगर आयुक्त, पार्षदों और निगम अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 38 लाख रुपए की लागत वाली नई रोड स्वीपर मशीन का पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। उत्तराखंड की यह पहली बहुउद्देशीय पूर्णतः इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन है, जो बारिश के दौरान भी सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण, जेटिंग, फॉगिंग और वैक्यूम होस द्वारा कचरा संग्रहण जैसे अनेक कार्य एक साथ करने में पूरी तरह सक्षम है। काशीपुर की जनता को समर्पित की गई इस अत्याधुनिक मशीन के बेड़े में शामिल होने के अवसर पर सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह, सालनी नेगी कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, गुरविंदर सिंह चड़ोक, सांसद प्रतिनिधि विजय बॉबी और मुक्ता सिंह सहित तमाम पार्षद व गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार काम कर रही है। उसमें विकास की दौड़ में काशीपुर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज स्वच्छता को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भरोसा पूरी जनता के ऊपर है और जिस तरीके के कार्यक्रम स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी जो विश्वास और जो कृपा काशीपुर नगर के ऊपर बनी है, उसी के अंतर्गत आज ये हम लोग पहली मशीन जो 3 तरीके से काम करेगी, जो रोड स्वीपिंग मशीन है, रोड की सफाई करेंगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।